प्रेमी सज्जनों, आज दुनिया में पाखंडी ढोंगियों और गुरुओं के भयंकर जाल हैं। प्राणी ऐसे जाल में फंसा हुआ है कि उससे निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक एकादश प्रकरण में साखी 184, प्रगट कहों तो मारिया पर्दा लखे न कोय, सहना छिपा प्यार तर को कह बैरी होय। सदगुरुदेव कहते हैं, यदि सत्य और असत्य को खोल कर कहा जाए तो अंधविश्वास के पक्षधर लोग मारने दौड़ते हैं, और यदि कोई आड़ लेकर कहा जाए तो लोग भेद नहीं समझ पाते। चौकीदार पुवाल के नीचे छिपकर अन्न चुरा रहा है और भ्रामक गुरु सारहीन वाणियों की आड़ लेकर लोगों को भटका रहे हैं। ऐसा कहकर कौन उनका बैरी बने। वे समझते हैं कि समाज में जितना ही सत्य का प्रचार होगा, लोग जितना ही कारण कार्य व्यवस्था को समझते जाएंगे, उतना ही अंधविश्वास पर पले धर्म के नाम पर पलने वाले धंधे रुकते जाएंगे। इसलिए किसी भी परंपरा का पुरोहित वर्ग सत्य ज्ञान का प्रचार नहीं चाहता, अपितु वह केवल कर्मकांड का प्रचार चाहता है। बेचारा ब्राह्मण पुरोहित ही नहीं, कबीर पंथ का पुरोहित जो चौका आरती के बल पर जीव को सतलोक भेजने का दावा करता है, कबीर साहब के सत्य ज्ञान का प्रचार नहीं चाहता। यहाँ तक कि उनमें से कितने इस बीजक ग्रंथ से कतराते हैं। सदगुरु कहते हैं कि साफ कहने के ऐसे लोग रुष्ट होते हैं, परंतु यदि जनता को कोई आड़ लेकर समझाया जाए तो वे भेद नहीं समझ पाते। इसलिए खुलासा निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है। साफ निर्णय के बिना सच्चा बोध नहीं होता। सदगुरु कबीर कहते हैं, देश विदेश हों फिरा, मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हों फिरा, ताका परा दुकाल। गुरुदेव कहते हैं, मैंने देश विदेश में घूमा तो पाया कि सर्वत्र मन की कल्पनाओं का सुराज है। मैं जिस सत्य के पारखी को खोजता फिरता हूँ, उसका अभाव है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं जिस पारखी को खोजता हूँ वह नहीं मिलता। परख कर बात मानने वालों का अभाव है। धर्म और आध्यात्म के स्वस्थ स्वरूप तब तक नहीं प्रतिष्ठित हो सकते हैं जब तक हर आदमी अपने विवेक का आदर नहीं करने लगता। कबीर साहब कहते हैं कि आँख मूंद कर मानने वाले मत बनो, किंतु विवेक नेत्रों से देखकर मानो। कबीर साहब मानो स्वस्थ अनवीक्षकी विद्या का प्रचार चाहते हैं। वे अन्वीक्षण परीक्षण के बाद तथ्य को स्वीकारने की राय देते हैं। कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक हैं। वे कहते हैं, कल खोटा जग आंध्रा, शब्द न माने कोई, जाय कहों हित आपना, सोठ बैरी होय। कलह एवं झगड़ा बुरी बात है। कल खोटा जग आंध्रा, शब्द न माने कोई। कलह एवं झगड़ा बुरी बात है। जगत के लोग विवेकहीन हैं, वे निर्णय वचन नहीं मानते हैं। जाय कहूँ हित अपना, सोठ बैरी होय। मैं जिसको सजाती मानव बंधु मानकर उसके ही कल्याण के लिए उसे सही रास्ता बताता हूँ, वही उठकर शत्रु बनने का प्रयास करता है। कल खोटा कथन सहज भी हो सकता है कि कलयुग बुरा है, परंतु इसका उपर्युक्त अर्थ ही तात्विक है। सदगुरु कहते हैं कि कलह करना, झगड़ा करना बुरी बात है। किसी से झगड़ा कर जबरदस्ती सत्य बात मनवाई भी नहीं जा सकती। संसार के बहुधा लोग विवेकहीन हैं। शब्द न माने कोई, यहाँ शब्द से अभिप्राय निर्णय वचन है, क्योंकि आँख मूंद कर किसी शब्द को मानने का पाखंड
खंडन तो सद्गुरु स्वयं करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जगत के लोग ऐसे धंधे ऐसे अंधे हैं कि वे जिस परंपरा की पूंछ पकड़कर घूमते हैं उसमें हानि दिखते हुए भी उसको नहीं छोड़ना चाहते। कबीर देव कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि संसार के सारे मनुष्य मेरे सजाती हैं, अपने बंधु हैं, इसलिए मैं उन्हें अपना मानकर सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, परंतु वे भोले हैं, वे तो सही रास्ते से चिढ़ते हैं। वे अपने हितचिंतक को नहीं पहचानते और उनसे बैर ठान लेते हैं। जो लोग उन्हें मूर्ख बनाकर लूटते हैं उन्हें वे पसंद करते हैं, क्योंकि वे उन्हें रिद्धि सिद्धि देने का झांसा देते हैं और चमत्कारी बातें करते हैं। सिद्ध अवतार या पैगंबर बनते हैं, अपने में अलौकिकता का पाखंड करते हैं तथा भक्तों को केवल पूजा के बल पर भोग और मोक्ष देने का प्रलोभन देते हैं। संसारियों को बिना त्याग तप किए मुक्ति पाने की आशा प्रबल है, उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाते हैं और धूर्त गुरवा लोग भक्त लोगों को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए ये चमत्कार प्रलोभन भय सब कुछ दिखाते हैं। धूर्त गुरुओं के शिकंजे में फंसे लोगों को निर्णय वचन अच्छे नहीं लगते और न अच्छे लगते हैं। निर्णय वचन कहने वाले जाय कहों हित आपना, सो उठ बैरी होय, इसी भाव की प्रतिध्वनि है।